अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये मेरी ईद का व्लॉग आ चुका है और ईद की शॉपिंग जितनी भी हुई है वो सब इस व्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ। और मैं इतने दिनों से इसको पोस्ट करना चाह रही थी पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने पोस्ट कर दिया। अब आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि लास्ट में मैंने अपनी शॉपिंग दिखाई है और ईवा और अलाया की जो मैंने ईद की बास्केट बनाई है उसमें मैंने इनकी जो भी शॉपिंग की है वो भी दिखाई है, तो आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। अच्छा, तो अब बात करते हैं शॉपिंग की। तो हम शॉपिंग करते हैं ज़्यादातर ईद की शॉपिंग हम करते हैं लिंक रोड से और टाउनशिप से, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें काफ़ी करीब पड़ती हैं। और लिबर्टी में गई थी तो लिबर्टी मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन वो हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ती है, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर वहाँ नहीं जाती हूँ क्योंकि दो बच्चों के साथ इतना दूर जाके शॉपिंग करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात कि जब मुझे बहुत अच्छी शॉपिंग करनी हो, अच्छी अच्छी चीज़ें लेनी हो, ज़्यादा चीज़ें लेनी हो, तब मैं चली जाती हूँ लिबर्टी, क्योंकि शॉपिंग जो है वो शादी की तो बहुत अच्छी शॉपिंग करनी होती है ना, ईद की तो चल जाती है। तो ईद की शॉपिंग के लिए मैं लिंक रोड पे चली जाती हूँ और कुछ चीज़ें जो मुझे नॉर्मल लेनी होती हैं तो वो फिर मैं टाउनशिप चली जाती हूँ, वहाँ से ले लेती हूँ। और वैसे जो है ज़्यादातर मेरी शॉपिंग लिंक रोड की होती है क्योंकि टाउनशिप में अक्सर मुझे चीज़ें पसंद नहीं आ रही होती, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो जो बच्चों की चीज़ें होती हैं जो चल जाने वाली होती हैं वो फिर मैं टाउनशिप से ले लेती हूँ। और बाकी रही बात इचरा की, तो इचरा मैं कभी गई ही नहीं हूँ, मैंने सुना वो बहुत दूर है तो मैं जाती नहीं हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि मेरी कोई सिस्टर या कोई फ्रेंड भी नहीं है कि मैं जिसके साथ इतना दूर चली जाऊँ, तो इस वजह से। और एक दो फ्रेंड्स हैं लेकिन उनके साथ फिर मैं बस आसपास वाली बाज़ारों में चली जाती हूँ। और दूसरी एक और बाज़ार थी फोर्ट्रेस। हाँ, फोर्ट्रेस में गई हूँ लेकिन मुझे ना कुछ वहाँ पे कपड़े पसंद नहीं आए क्योंकि वहाँ पे लोकल कपड़े मुझे लगते हैं ज़्यादा हैं, तो मुझे पसंद नहीं आए। सस्ते तो बहुत होते हैं पर अजीबो गरीब से होते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते, तो मैं दोबारा गई नहीं वहाँ पे कभी। और दूसरी बात कि ये जब मैं आई हुई थी टाउनशिप तो यहाँ भी मुझे ख़ास चीज़ें पसंद नहीं आई थी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पसंद आई थी तो वो मैंने ले ली थी। लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही थी मेरी, इतने क्लिप्स बन गए थे ना शॉपिंग के, पर सारे क्लिप्स मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ, वीडियो को थोड़ा तेज़ कर देती हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो जानी थी वीडियो और इतनी वॉइस ओवर मुझसे नहीं होती। वैसे मैं नॉर्मल ना बहुत कम बोलती हूँ, इतना मुझसे नहीं बोला जाता, मेरे सर में दर्द हो जाता है अगर मुझे ज़्यादा बोलना पड़ जाए या कोई मेरे साथ बैठ के ज़्यादा बातें कर रहा हो ना, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन मुझे वॉइस ओवर करनी थी तो इस वजह से ना फिर मैंने सोचा कि वीडियो को तेज़ कर देती हूँ तो मुझे वॉइस ओवर कम करना पड़ेगा और आप लोगों की वजह से मुझे इतना बोलना भी पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे कपड़े थे बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे आए हुए थे जो कि नॉर्मल रेंज में थे, आप ले सकते हो ईजिली अगर आपको घर पे पहनने या फिर आपको कहीं आने जाने के लिए पहनने, तो यहाँ पे अच्छे भी मिल जाते हैं और लोकल वाले भी मिल जाते हैं, सस्ते भी मिलते हैं महंगे भी मिलते हैं, हर तरह के यहाँ मिल जाते हैं। बट आपने बिल्कुल प्लेन पहनने या फिर ज़्यादा आपने ब्रांडेड पहनने तो वो ब्रांडेड आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, वो आपको फिर लिंक रोड पे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे ये सारे कपड़े लगे हुए थे इसलिए मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। और उसके बाद ये खुसे थे, हर कलर में यहाँ पे खुसे मौजूद थे ताकि आप किसी भी अपने ड्रेस के साथ आके मैच करें और ले जाएँ, तो अच्छे अच्छे थे, मतलब डिज़ाइन भी इनके प्यारे थे, तो मुझे अच्छे लगे, कलरफुल थे। मैंने एक दो ट्राई भी किए थे बट मेरे पास तो ऑलरेडी दो खुसे पड़े हुए थे इसलिए मैंने नहीं लिए। उसके बाद मैंने मेकअप लेना था तो एक दो चीज़ें मैंने सोचा जाके देखती हूँ, बट मेकअप भी मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे जो चाहिए था वो मैट में चाहिए था, ये शाइनी मेकअप था यहाँ पे सारा, तो मैंने नहीं लिया था। उसके बाद हम लोग चले गए थे लिंक रोड पे, तो ये ज्वेलरी थी लिंक रोड की, आय हाय हाय, लिंक रोड की ज्वेलरी ना बस मेरा दिल चाहता है सारी चीज़ें ले लूँ। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी ज्वेलरी होती है और यहाँ से ना मैंने ये पिंक वाले और ये येलो वाले जो है ये पसंद कर लिए थे क्योंकि ये हर ड्रेस के साथ चल जाते हैं और ये काफ़ी क्लासिक लुक देते हैं, तो ये मैंने ले ली थी। और उसके बाद एक रिंग भी ले ली थी। उसके बाद हम आ गए थे विक्टोरिया पे हमने एक यहाँ से टॉवल लेना था जहाँ पे हमने ये जूते भी देखे, जूते बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आए हुए थे। तो ये मैं स्लो करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि आपको अगर देखने हैं लेने हैं तो आप विक्टोरिया चले जाएँ, बहुत अच्छे जूते आए हुए, क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबी हो रही थी और मेरे पास इतना बोलने का टाइम नहीं होता, दोनों बच्चे तंग बहुत कर रहे होते हैं और आजकल वैसे ही आपको पता है इफ्तारी बनानी होती है और उसके बाद रोज़ा खोलना होता है, फिर बाजार के चक्कर कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, हर आए दिन हमें बाजार जाना ही पड़ रहा है। जब तक मुझे लगता है ईद नहीं आ जाती ना, चांद रात तक हमारी कोई ना कोई चीज़ रह गई होगी। यहाँ पे भी मैंने काफ़ी आई शेडो पैलेट्स देखे थे बट यहाँ पे मुझे कोई भी आई शेडो पैलेट पसंद नहीं आ रही थी। मैंने बहुत सारी खुलवा के देखी, कभी मिस रोज़ की, कभी किसकी, क्योंकि वो ना मुझे चाहिए थे मैट में और मैट में भी बहुत सारे कलर्स चाहिए थे, तो हर उसमें ना पैलेट में आ रहे थे वो शाइनी वाले, तो मुझे शाइनी वाले नहीं लेने थे। और यहाँ पे ना लाया को जो वहाँ पे खड़ी होती है ना लड़कियाँ जो आपको मेकअप का बता रही होती है, वो इतना प्यार करी थी ना, कभी ईवा को उठा रही है कभी अलाया को कह रही थी, दोनों बहुत क्यूट है, तो बहुत प्यार किया उन्होंने। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेकअप देखा, मुझे कोई मेकअप पसंद नहीं आ रहा था, फिर इन लड़कियों ने अपने ब्रांड का कोई दिखा दिया था तो वो उसमें ना काफ़ी सारे मैट कलर्स थे, तो वो फिर मैंने एक आई शेडो पैलेट ले ली थी। उसके बाद हम लोग ऊपर चले गए थे विक्टोरिया पे, वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी और घर की एक दो चीज़ें लेनी थी, उसके अलावा कलर लेना था, खासतौर पर मुझे हेयर कलर लेना था वहाँ पे, तो मैं चली गई। तो उसके बाद एक दो चीज़ें और हमें याद आ गई थी, फिर मैंने सोचा चलो ईवा के लिए थोड़ी सी चीज़ भी ले लेते हैं, तो कुछ चीज़ें ईवा की ले ली थी थोड़ी सी, और यहाँ पे मैं अपना हेयर कलर पसंद करी थी कि मुझे कौन सा चाहिए, तो बस यहाँ पे मैं जल्दी से वो लिया क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे, क्योंकि हम पहले गए टाउनशिप और टाउनशिप से जितने भी मैं आप लोगों ने देखे ना क्लिप्स वो वहीं के हैं। उसके बाद फिर हम आ गए थे लिंक रोड, तो अब ये देख सकते हैं आप लोग लिंक रोड पे कितनी रौनक है, कितना खूबसूरत सजाया हुआ भी है क्योंकि ईद है, तो ईद के लिहाज से इन्होंने हर चीज़ को डेकोरेट किया हुआ है। और यहाँ पे लोग आप लोग देख सकते हैं कितना रश है, कितनी आवाम निकली हुई है शॉपिंग करने के लिए।
तो यहाँ पे हम काफ़ी थक चुके थे, फिर हमें भूख भी लगना शुरू हो गई थी। तो ईवा के पापा ने कहा कि यार अभी घर चलते हैं या फिर हम कुछ खाने चलते हैं, क्योंकि घर पे भी कुछ नहीं बना हुआ, तो इसलिए ना कुछ बाहर से ही खा के घर चलते हैं, या फिर आप कहती हैं तो पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद शॉपिंग करने दोबारा आ जाएंगे लिंक रोड। तो मैंने कहा नहीं शॉपिंग तो हो चुकी है, बस अब चलते हैं, कुछ खाते हैं और घर चलते हैं। घर में तो वाकई में कुछ नहीं बना हुआ और फिर मैं बहुत थकी हुई हूँ, अब बनाने की हिम्मत भी नहीं है, तो बस बाहर से ही खा के चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फ्राई चिक्स पे आ गए थे, क्योंकि फ्राई चिक्स जो है वो लिंक रोड से करीब पड़ता है और यहाँ का पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा होता है, तो इस वजह से फिर हम यहाँ गए थे। और यहाँ पे आते ही ना मैं तो इतनी थकी हुई थी कि मैंने अलाया को ना सोफ़े पे ही लिटा दिया था, क्योंकि मैंने कहा अब मैं मज़ीद इसको नहीं उठा सकती हूँ। तो ना मुझे ईवा के पापा कहते हैं मैं तो ईवा को उठाया हुआ था, आप सोचें मेरा क्या हाल हुआ होगा। तो यहाँ पे मैंने अलाया को लिटा दिया और अलाया हमें गौर गौर से देख रही थी। जब ये पहले तो सोती रही मज़े से, उसके बाद ना ये इधर उधर देख रही थी कि मैं कहाँ पे लेटी हूँ, हम कहाँ आ गए हैं और बाकी सब कहाँ हैं। तो वो बार बार उठ जाती थी और हम उस बेचारी को ना दोबारा लिटा देते थे। तो पिज़्ज़ा आ गया था, फिर हमने जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा खाया, क्योंकि हमने घर जाना था, काफ़ी लेट भी हो चुका था। और यहाँ पे हम लोगों के अलावा ना सिर्फ एक और फैमिली बैठी हुई थी और कोई भी नहीं था। शायद हम लोग लेट आए इस वजह से, या फिर हो सकता है कि शॉपिंग में सब बिजी हैं तो किसी को खाने का होश ही नहीं है। वैसे कितनी रौनक है ना ईद की, पूरे मुल्क में हर तरफ हर जगह शॉपिंग हो रही है। छोटे शहरों का तो पता नहीं, लेकिन बड़े शहरों में तो कराची चले जाओ, इस्लामाबाद चले जाओ या फिर लाहौर चले जाओ, इतनी शॉपिंग चल रही है, हर तरफ रौनक। और अब लास्ट के दिन हैं तो इस वजह से ना फिर वो पूरी रात बाज़ारें खुली हुई होती हैं, हर चीज़ आप किसी भी टाइम जाओ लेने तो मिल जाती है। और मैं घर आ गई थी, तो यहाँ पे घर पे आके मैंने थोड़े से क्लिप्स बना लिए थे। बहुत थकी हुई थी मैं, लेकिन मैंने कहा जो आज का काम है वो आज ही निपटाऊँ, तो इसलिए ना फिर मैंने यहाँ पे क्लिप्स बना लिए थे। ये मैंने कुछ अलाया की चीज़ें ली थी मैचिंग की, लेकिन ये मेरे ख्याल से मैं उसको सेकंड या थर्ड डे पहनाऊँगी। इनके फर्स्ट डे के तो मैंने और बनवाए हैं, वो आप लोगों को फिर मेरी टिकटॉक पे इनकी वीडियोज़ नज़र आ जाएंगी। ईवा नूर अलवी के नाम से जो है मेरा टिकटॉक अकाउंट है, उस पर फिर मैं इनकी वीडियोज़ वगैरह डालती रहती हूँ। तो वो जो इनके मैंने फर्स्ट डे के कपड़े बनाए हैं वो एक सरप्राइज़ है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा ईद पे। और थोड़ी शॉपिंग करके इतनी ज़्यादा शॉपिंग हो गई थी, मगर हर चीज़ अलग अलग जगह पे पड़ी थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को दिखा देती हूँ, वरना वीडियो फिर लंबी हो जाएगी और इतनी सारी चीज़ें मैं एक साथ दिखा नहीं सकती। तो इसलिए ना मैंने थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर दी हैं। बाकी जो है हमने अलाया की एक बड़ी सी बास्केट बना ली थी ईद की, क्योंकि अलाया की फ़र्स्ट ईद थी। वैसे हमने दोनों की छोटी ही बास्केट बनानी थी, क्योंकि छोटी सी हैं दोनों अभी, तो पेरेंट्स की तरफ से हमने सोचा थोड़ी सी छोटी चीज़ें बना के ना छोटी सी ईद बास्केट बना देते हैं। बट अलाया की पहली ईद थी तो इसलिए हमने उसकी बड़ी सी बास्केट बना दी, क्योंकि ईवा की भी पहली ईद पे हमने ईवा के लिए भी एक ऐसे ही बड़ी सी बास्केट बनाई थी। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अच्छी शॉपिंग करें, अच्छे खाने बनाएं, ईद अच्छे से मनाएं और हमें भी दुआ में याद रखें। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करके जाएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।